नमस्कार, मैं रेखा चौहान अपने YouTube चैनल भाषा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ एक कहानी। इस कहानी का नाम है करवा का व्रत और इस कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। तो चलिए सबसे पहले हम यशपाल जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो इस तरह से है। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर छावनी में हुआ था और इनकी मृत्यु बताई जाती है 26 दिसंबर 1976 में। यशपाल जी हिंदी के यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक रहे हैं और यशपाल जी राजनीतिक तथा साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी भी रहे हैं। उनके लिए राजनीति तथा साहित्य दोनों साधन हैं और उनका एक ही लक्ष्य की पूर्ति में सहायक भी है। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। यशपाल जी करवा का व्रत इस कहानी में क्या बताते हैं, चलिए इसका थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। वो इस तरह से है। करवा का व्रत। करवा का व्रत कहानी का सारांश। यशपाल जी द्वारा रचित करवा का व्रत शीर्षक कहानी जो है ये पारिवारिक जीवन से जुड़ी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कहानी का कथानक जो है कन्हैया है और उसकी पत्नी लाजू के जीवन की घटनाएं हैं और आपसी व्यवहारों और आचार विचारों के लक्ष्य करके बनाया गया है। कन्हैया यहाँ पर किसी कार्यालय में काम करता है और उसका विवाह लाजो नामक युवती से हुआ है। जो लाजो है वह कक्षा 8वीं तक ही उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण यानी पास है। उसका मित्र हेमराज अनुभवी व्यक्ति है कन्हैया का। हेमराज कन्हैया को समझाता है कि स्त्री को प्यार चाहे जितना ही करो परंतु उसे सिर पर कभी मत चढ़ाओ। इस तरह से हेमराज कन्हैया को बताता है। वो कहता है कि यदि स्त्री एक बार भी 20 पड़ी तो पुरुष को जीवन भर जोरू का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। तुम उसे कभी आभास मत होने दो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। वो कहता है कि औरत और बिल्ली की जाति एक ही होती है। पहले दिन के व्यवहार का प्रभाव उस पर बराबर बना रहता है। पढ़ी लिखी का मिजाज तो सातवें आसमान पर होता है। इस तरह से वो कहता है। कन्हैया अपने मित्र हेमराज की बात को गांठ बांध लेता है और विवाह के कुछ दिन बाद जब कन्हैया लाजो को दिल्ली लाता है तो लाजो के व्यवहार से बड़ा प्रभावित होता है और उसकी मांग पूरी करने की बात भी सोचता है, परंतु मित्र की सलाह को वो त्याग नहीं पाता। अपनी मांग पूरी न होने पर लाजो मुंह फुला लेती है और वो सोचती है कि जब मनाएंगे तो मान जाऊंगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। मनौती के स्थान पर उसे अपने पति के थप्पड़ों का उपहार मिलता है और वह मन मसोक कर रह जाती है। लाजो अपने दुर्भाग्य पर रोकर भी संतोष कर लेती है कि जब किस्मत में यही लिखा है तो दुख मनाने से ही क्या होगा। उसका पति ठीक ढंग से बात नहीं करता है, बराबर उस पर नाराज होकर बैठा रहता है, कभी कभी उसकी पिटाई भी करता है। वह बेचारी तरस खाकर उसके इस अत्याचार को सहन करती है, फिर भी उसकी सेवा में तत्पर रहती है। लाजो को शारीरिक पीड़ा उतनी नहीं सताती थी जितनी की अपमान की पीड़ा। वो सोचती है कि कन्हैया उसका पति है, वो चाहे जैसा भी है उसके लिए तो वही सब कुछ है। फिर आगे क्या हुआ? करवा चौथ का व्रत आया। करवा चौथ के दिन प्रत्येक विवाहिता हिंदू स्त्री व्रत रखती है। इस व्रत का उद्देश्य अपने पति के मंगल कल्याण तथा अगले जन्म में फिर उसे अपने ही पति के रूप में प्राप्त करना होता है। लाजो भी यह व्रत रखती है कि अगले जन्म में इन्हीं पति को पुनः प्राप्त करे। वह कन्हैया से व्रत के सामानों को लाने के लिए निवेदन करती है, परंतु सायंकाल वह खाली हाथ आता है। फलतः लाजो को बड़ा दुख होता है। कन्हैया अपनी भूल न स्वीकार कर उल्टे उसे डांटता है। लाजो फिर दुखी हो जाती है। लाजो सोचती है कि इन्हीं के लिए व्रत रख रही हूँ और यही डांट रहे हैं। यह सोचकर वह बिना खाए सो जाती है। दूसरे दिन
दूसरे दिन उसका पति जब दफ्तर जाने के लिए तैयारी करता है तब वो उसे खाना खिला देती है। वो दफ्तर जाते समय भी बेरुखी से ही बातें करता है। बेचारी लाजो दिन भर खाए पिए रह जाती है। वो चिंता में पड़ जाती है कि जिस पति के लिए मैं इस व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ वही मुझ पर गुस्सा कर रहा है। बड़ा ही सुख भोग रही हूँ ना। खाक, अगले जन्म में सुख देंगे, यही जन्म निभाना दिक्कत हो रहा है, तो फिर अगले जन्म के लिए क्यों मुसीबत फांदूं। इसलिए इस व्रत को तोड़ने के लिए विवश होकर वह रूखी रोटी खाकर व्रत तोड़ती है। संध्या समय कन्हैया दफ्तर से आकर लाजो को फिर मारने लगता है। अब वह क्रोध की सीमा को लांघकर चिल्लाकर कहती है, मार ले, जान से मार डाल, पीछा छूटे, आज ही तो मारेगा। मैंने कौन सा व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म मार खाऊं। मार मार डाल। इसकी बातें सुनकर कन्हैया स्तब्ध रह जाता है। मारने के लिए उसे उसके हाथ और गाली के लिए खुली जबान दोनों रुक जाते हैं। उसे लगता है कि वह अंधकार से जिसे कुत्ता समझकर मार रहा था वह शेर था। लाजो कुछ देर तक फर्श पर पड़ी रोती रही। फिर उठकर वो अपने पति के लिए खाना तैयार करके ढक करके रख देती है और पुनः फर्श पर जाकर लेट जाती है। उसका पति खाना खाकर चला जाता है। जब वो खाना खाने बैठती है तो ज्ञान होता है कि कद्दू की सब्जी में नमक अधिक था। उसे अपने पति का स्वभाव बदला हुआ दिखाई देता है। जब वह बिस्तर बिछाने लगता है तो लाजो कहती है, मैं आ गई हूँ, रहने दो, किए देती हूँ। इस बार कन्हैया प्रेम व्यक्त करते हुए कहता है, सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया है, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आऊं। उसी दिन से इनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। कन्हैया कहता है, तुम्हें अगले जन्म में मेरी ज़रूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी नहीं। इस प्रकार कन्हैया का विचार बदल जाता है। प्रेम की नई गंगा इनके जीवन भूमि में प्रभावित हो जाती है। उनके जीवन में फुलवारी में नई बहार आ जाती है। तो दर्शकों, देखा आपने इस कहानी को, करवा का व्रत इस तरह से पति पत्नी के जीवन में बदलाव लाता है। तो करवा का व्रत कहानी का जो संदेश है वो इस प्रकार है कि लेखक ने इस कहानी के द्वारा संदेश दर्शाया है कि पारिवारिक जीवन को सुख, शांति, समाधि बनाने के लिए पति और पत्नी में आपसी प्रेम, विश्वास तथा सद्व्यवहार आदि का होना अति आवश्यक है। जब तक पुरुष नारी को कुचलता और दबाता रहेगा, उसके प्रेम और त्याग को उसकी विवशता समझकर अपने पुरुष अहंकार का वो पोषण करता रहेगा, तब तक पारिवारिक जीवन को सुख शांतिमय बनाने में वो असमर्थ रहेगा। नारी या पत्नी को दबाव, अत्याचार तथा शोषण का पात्र नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है। तो आप लोगों को ये कहानी अच्छी ही लगी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, नई कहानियों कविताओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।